दतिया उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने वोट डाला है, कांग्रेस की जीत का दावा किया है। ऐतिहासिक जीत होने वाली है, यह घनश्याम सिंह कह रहे हैं। मतदाता भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। तो कुंवर घनश्याम सिंह वोट डालने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया है और साथ में यह कहा है कि इस बार दतिया के मतदाता, दतिया की जनता जो है वो बीजेपी का अहंकार तोड़ेंगे। कुंवर घनश्याम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन जनता की ऐसी तगड़ी लहर है, जनता के ने अगर निर्णय ले लिया है सामूहिक रूप से तो फिर कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती। होगी तो मार्जिनल नुकसान। कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात भर घूमते रहे, कई जगह उनको खदेड़ा उन लोगों को। अभी कोई जानकारी आ रही है क्या? नहीं, अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। एक बसई में एक पोलिंग बूथ 169 पर हमारे एजेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे। जबकि कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, एजेंट तो कभी भी बन सकता है, तो उसकी अभी हम कर रहे हैं शिकायत। अभी 100% आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी तगड़ी जीत होने वाली है। चलें सब लोग इकट्ठा ही लगा लो आप लोग। हाँ हाँ, आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, क्या लगता है? आप कितने आश्वस्त हैं अपनी? 100% आश्वस्त हूँ। बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाला है दतिया विधानसभा। बसई में भी अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो एक टेक्निकल सी बात है। हमारा पोलिंग एजेंट है, वो थोड़ा लेट पहुंचा था 7 बजे के बाद, तो पीठासीन अधिकारी उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम एजेंट नहीं बनाएंगे, हम बैठने नहीं देंगे। टेक्निकल सी बात है, अभी मैं अधिकारियों से चर्चा कर लूँगा, हो जाएगा। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें। ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पड़ा रहा और बहुत से लोग बाहर से उनके द्वारा बुलाए गए, इसलिए हमारे लोग जो हैं 28 तारीख को शाम को 5 बजे बाहर चले गए। लेकिन हाँ, दतिया जिले के बॉर्डर पर दिनारा में, झांसी में, डबरा में सब सीनियर नेता रुके हुए हैं और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मंत्री या कोई सीनियर लीडर यहाँ रहेगा और आप उनको बाहर नहीं करेंगे तो हम इकट्ठे चारों तरफ से आ जाएंगे और हम भी आएंगे, फिर हम भी मौजूद हैं। 18 अति संवेदनशील क्या, और जगह भी पूरी आशंका है। हमें सूचनाएं मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी है। बाहर के लोगों को, गुंडे बदमाशों को, यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों तक को बुलाया गया है जो सिविल ड्रेस में जाकर बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, धमका सकते हैं, कर सकते हैं। सूचनाएं आ रही हैं, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग हैं। सबसे बड़ी चीज़, जनता सजग है। कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई काम किया, दुस्साहस किया, तो मुझे पूरा विश्वास है उस पूरा गांव का गांव उमड़ आएगा और घेर लेगा। तो अब सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार भी हम बीजेपी का अहंकार तोड़ेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी तत्वज्ञ सिंह जुड़ गए। तत्वज्ञ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी दतिया में किस जगह पर मौजूद है और वहां पर वोटिंग किस तरह से चल रही है जरा, और किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है? देखिए, हम मतदान केंद्र राजघाट कॉलोनी की तरफ हैं और यहाँ जो वोटिंग चल रही है सुबह से काफी अच्छी चल रही है और जो मुद्दे हैं वह विकास का मुद्दा है। यहाँ की जनता जो है वो विकास के मुद्दे को टटोल रही है और उनके अंदर एक नाराजगी भी कहीं कहीं देखने में आई कि प्रत्याशी बदला है, ये भी देखने में आया। लेकिन कहीं ना कहीं से यही है कि विकास वो चाहते हैं, रोजगार वो चाहते हैं और एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। उनका यही है कि दतिया जिले का जो विकास का क्रम है ये रुकना नहीं चाहिए और जो 2.5 साल का ब्रेक हुआ था, अब उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसा उनकी अपनी एक सोच है। तो मतदाताओं की जब नब्ज टटोलने की कोशिश की तो वो तमाम तरीके से बात कर रहे थे कि यही एक मेन था और सबसे बड़ा उनमें एक जोश था, उत्साह था। सुबह से ही वो निकल कर आए हैं, अपने घरों से निकल कर आए हैं। एक भारी भीड़ थी धीरे धीरे करके। तो जिस प्रकार से अनुमान लग रहा था कि वोट जो है वो जो सुबह से कम था वो दोपहर में आते आते 10 साढ़े 10 तक एकदम बड़ा हुआ है और जिसमें महिलाओं की संख्या काफी है। एक बड़ी बात है कि महिलाओं ने सारे काम सुबह अपने निपटाए हुए हैं और वो मतदान केंद्र पर आई हैं डोर टू डोर और कतारबद्ध होकर
वोट डाल रही हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था के तमाम कड़े इंतजाम हैं और बाकायदा जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसी के तहत पूरा व्यवस्था बनाई गई है और अधिकारी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिल्कुल किसी ठीक भी है, प्रकार ठीक का है, वो ठीक नहीं। है, ठीक है। तत्वज्ञा जी, अगली बार जब आए तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा लोगों की रिएक्शन भी हमें दिखाएं, लोग किन मुद्दों को लेकर, लोगों की क्या राय है वोटिंग डालने से पहले, वोटिंग डालने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद और तत्वज्ञा आपका। जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।